हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल सनराइजिंग स्टोरी टेलर। तो साथियों, आप सभी के साथ आज हम फिर से एक शामिल हुए हैं एक नया टॉपिक लेकर। क्लास 10 कक्षा 10 का एक चैप्टर है, लेसन नंबर 6, नाम है भोली। तो इसकी समरी हम आपको बताएंगे और उम्मीद रहेगी कि आप अच्छे से समझेंगे और इसके चैप्टर का जो भी सारांश है वो सब समझ में आ जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। और अगर आप हमसे सहमत हो रहे हैं तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर सकते हैं, हमको अच्छा लगेगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। हम आज एक चैप्टर जिसका नाम भोली है, क्लास 10 से है, लेसन नंबर 6 है। इसकी समरी आपको बताएंगे। जैसे लिखा के अब्बास, ख्वाजा अहमद अब्बास ने, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं, स्टोरी राइटर हैं। तो बड़ी ही सेंसिटिव कहानी उन्होंने हमें यहाँ पर बताई है। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज की दहेज जो प्रथा है, जो डॉरी सिस्टम है, उस पर कुठाराघात किया है। और यहाँ पर एक लड़की है भोली, जिसका नाम भोली है। बड़े शानदार अभिनय के साथ उन्होंने भारतीय समाज को समझाने की कोशिश की है। तो साथियों, शुरू करते हैं। एक लड़के जिसका नाम है भोली, वास्तविक नाम उसका सुलेखा है। उसके पिताजी हैं एक रामलाल, जो कि बहुत अच्छे आदमी हैं, गांव के सभ्य और समर्थ आदमी हैं। तो जब वह 6-7 महीने की थी तब वह अचानक चारपाई से गिर गई और गिरने के बाद उसके दिमाग में चोट लगी। दिमाग में चोट लगने से वह लड़की थोड़ी सी परेशान रही। मतलब ऐसा मानिए कि उसका दिमाग डैमेज हो गया था, ब्रेन डैमेज हो गया था। कुछ समय पश्चात उसे चेचक हुई, जिसे हम तुम माता कहते हैं। चेचक हुई। चेचक के जो निशान थे, दाग थे, उसके चेहरे पर पूरी तरह से भर गए थे और वह लड़की सुंदरता खो बैठी थी। यानी अब लड़की सुंदर नहीं दिखती थी। चेचक की वजह से उसका जो स्वरूप था वो थोड़ा सा कुरूप हो गया था। अब उनके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया लड़कियों के लिए। उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब आए। रामलाल के पास 3 लड़के हैं और 4 लड़के हैं। और सबसे छोटी लड़की, जिसका नाम सुलेखा यानी भोली है, भोली बेचारी को उसकी वजह से कहने लगे, क्योंकि वो थोड़ी सी अब नासमझ सी हो गई, इसलिए उसे भोली कहने लगे हैं। सबसे बड़ी लड़की राधा है, एक फिर मंगला है और एक चंपा है। 4 लड़कियां उनके पास और 3 लड़के हैं। तीनों लड़कों को शहर भेज दिया, समृद्ध परिवार शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को नहीं पढ़ाया अभी। राधा की तो पहले ही शादी कर दी गई है। अब तहसीलदार आए और उन्होंने कहा रामलाल से कि आप अगर चाहो तो अपनी बेटियों को प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा सकते हो। उनको समझाया गया कि आप एक अच्छा उदाहरण पेश कर सकते हैं अपनी लड़कियों को पढ़ाने का। रामलाल ने सोचा क्यों ना अपनी भोली को भेज दिया जाए, वैसे भी दिमाग से थोड़ी सी कमजोर है। तो रामलाल ने अपनी लड़की भोली को भेज दिया पढ़ाने के लिए। भोली पहले दिन नानुकर कर रही थी, जाने के लिए मना कर रही थी। फिर उसके पिता ने, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि इसके सुंदर कपड़े पहनाए जाएं और इसको भेजा जाए। तो सुंदर कपड़ों की वजह से भोली तैयार हो गई। उसे लगा कि मुझे कहीं ऐसी अच्छी जगह भेज रहे हैं जो मेरे घर से भी अच्छी जगह है। भोली स्कूल पहुंची। वहां पर देखा कि उसकी उम्र की ही बहुत सारी लड़कियां वहां पर पढ़ रही थी। एक महिला अध्यापिका थी जो उन्हें पढ़ा रही थी। भोली से उसका नाम पूछा गया महिला अध्यापिका ने। तो भोली ने थोड़े से डरते हुए स्वर में, मतलब हिचकिचाते हुए, हेजिटेशन के साथ 2-3 बार में अपने नाम को रिपीट करके बता दिया कि मेरा नाम भोली है। अध्यापिका समझ चुकी थी कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम है। अध्यापिका ने बड़े प्यार से उनको समझाया और कहा कि बेटा रोजाना पढ़ने आइए, आपको हम यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधाएं देंगे। अगले दिन भी भोली को आने के लिए कहा गया तो भोली ने यस कह करके जवाब दे दिया कि हाँ मैं कल भी आऊंगी। बड़े ही सहज स्वभाव के साथ महिला अध्यापिका ने उसको समझाया और मतलब उस पर प्यार से अपना स्नेह बरसाया। इसके बाद वह लड़की अपने घर पहुंची। उसने वहां जाकर दूसरे दिन वह स्कूल आई। स्कूल आने पर महिला अध्यापिका ने उसे बहुत प्यार से समझाया। लड़की ने मतलब आगे प्रोग्रेस करनी शुरू कर दी और लगातार धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू कर दिया। इसके बाद वह लड़की थोड़ी सी बड़ी हुई और उसकी शादी की चर्चाएं होने लगी। अब तो शादी की चर्चाओं के साथ बड़ी चिंता थी रामलाल को भी कि इस लड़की की शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो गांव में एक ऐसा व्यक्ति था उधर दूसरे किसी गांव में, जो अभी पहले शादी कर चुका था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे और बड़े होने के साथ साथ
वो समृद्ध भी था, बहुत अच्छा परिवार था उसका, और वो एक पंसारी था, अच्छे पैसे कमाता था। इसके बाद शादियों की बात तैयार हो गई और वो शादी के लिए तैयार हो गया वह व्यक्ति। रामलाल को भी चिंता खत्म हुई कि एक समृद्ध परिवार मिल गया मेरी लड़की के लिए, क्योंकि उस पागल समझते थे उस लड़की को। शादी की तैयारियां हो गई। जो उसकी बड़ी बहनें थी वो चिढ़ रही थी उससे कि पता नहीं इसको तो इतना अच्छा कैसे मिल गया हस्बैंड, काफी अमीर परिवार मिल गया है। शादी वाले दिन सभी लोग तैयारियों में थे, व्यस्त थे। बारात आई। बारात आने के बाद जब जयमाला यानी माला का प्रोग्राम चल रहा था, हार, गले में हार डालने की तैयारी चल रही थी, उस समय किसी महिला ने उसके घूंघट को थोड़ा सा खिसका दिया, भोली के घूंघट को थोड़ा सा खिसका दिया। तो उसका जो पति था विशंबरनाथ, जिसका नाम विशंबरनाथ था, उसने उसके चेहरे को देखा और चेहरे को देखते ही उसने अपना हार रोक लिया कि मैं माला नहीं डालूंगा, क्योंकि उसका थोड़ा कुरूप चेहरा उसको दिखाई दिया। इसके बाद उसने पेशकश की कि मुझे कुछ अगर पैसे दिए जाएं 5,000 रुपये तो मैं इसको शादी कर सकता हूँ। रामलाल ने अपनी पगड़ी वगैरह उतार कर रख दी कि सिर से पगड़ी उतारी और रख दी कि भाई किसी भी तरह से इसको शादी को कर लो, लेकिन वह नहीं माना। रामलाल ने 2,000 रुपये की पेशकश की, फिर भी नहीं माना। रामलाल अपने घर के अंदर गए, उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और 5,000 रुपये उसको दिए। अब लालची विशंबरनाथ मान गया कि चलो मैं शादी कर लेता हूँ। वह हार डालने ही वाला था, उससे पहले ही भोली ने, यानी जिसका नाम सुलेखा था, उसने अपनी जो उसके हाथ में जो माला लगी हुई थी वह फेंक दी और जला दी। उसने कहा कि मैं ऐसे लालची व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती बिल्कुल भी, और बिना हिचकिचाहट के बोल रही थी लगातार। सभी लोग हैरान थे कि जो हकला करके बोलती है लड़की आज इतनी तेज कैसे बोल रही है। उसने कहा मैं ऐसे लालची व्यक्ति के साथ अपना 1 मिनट नहीं गुजार सकती, तुम जीवन की बात करते हो। बारात लौट रही थी, उसके पिता विशंबरनाथ ने कहा कि बेटा जब तेरी उम्र थोड़ी बढ़ेगी तो तब तू क्या करेगी। तो उसने कहा कि मेरी चिंता ना करें, मैं जिस स्कूल में पढ़ी हूं मैं उसमें पढ़ाने लगूंगी, और जब बुजुर्ग हो जाएंगे आप तो मैं आपकी सेवा करूंगी और आपकी दिन रात देखभाल करूंगी। ये सब कार्यक्रम जो महिला अध्यापक थी भोली की, वो सब देख रही थी। वो मन ही मन मुस्कुरा करते हुए कह रही थी कि हाँ क्यों नहीं, आप ऐसा कर सकती हैं। इस तरह से यहाँ पर भोली ने एक ऐसे समाज को ठुकरा दिया था जो लालची था, दहेज का लालची था। साथियों, उम्मीद है कि आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। कमेंट करके बताइए हमको कैसा लगा आपको। और आप सभी लोग अगर शिक्षित हैं तो भोली की तरह आप अपना सकते हैं। चाहे दहेज हो ना हो, लेकिन योग्य वर होना चाहिए, योग्य वधू होनी चाहिए। अगर आप लड़के हैं तो आपके लिए दहेज हो ना हो, एक सुंदर लड़की और सभ्य लड़की होनी चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आपको बस दहेज से मतलब नहीं, आपके लिए आपका अच्छा जीवन साथी होना चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप इस चीज़ को अपनाएं अपने जीवन में, भोली के कैरेक्टर को, जो चरित्र है उसको अपनाएं, ताकि आप अपने समाज को सभ्य बना सकें। आशा करता हूँ आप सब लोग मुझसे सहमत हैं, और अगर आप हमसे सहमत हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, लाइक कमेंट करके बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम रही है, क्या समस्या रही है। धन्यवाद।